बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल, एपिसोड नंबर 19। रूपा दीदी, मर जाऊंगी मैं। आप क्या कह रही हैं? ये बताओ, क्या ये झूठ है? बोलो बोलो। अगर सच्ची प्रेमी हो तो मैंने तुम्हारे प्रेमी का नाम दे दिया है। बताओ, झूठ बोल रही हूँ मैं? दफतन ही कलावती की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने आगे बढ़कर रूपा के पांव पकड़े। जान ही गई हो तो अब मुझे मेरी मुश्किल का हल बताओ, वरना मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी। ज्ञानी हो, अपने ज्ञान से मेरा काम कर दो। अरे अरे, मेरे पाँव तो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझसे ये नहीं कहोगी कि तुम मेरी मदद करोगी। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ। जब तुमने ये सब कुछ मालूम किया तो फिर मेरी मुश्किल हल कर दो। हाँ हाँ करूंगी, भय करूंगी। छोड़ो तो सही, आराम से बैठो, रूपा ने कहा और कलावती ने उसके पैर छोड़ दिए। वो रोती हुई आंखों से उसे देख रही थी। मैंने आज तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, बल्कि मैं तो ये सोचती थी कि जब भी कभी मैं अमर सिंह से मिलती हूँ तो कहीं कोई मुझे देख न ले। तुम्हें ये एहतियात तो करनी चाहिए थी, लेकिन खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। अब ये बताओ रूपा जी, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ करूंगी बाबा, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? हाँ रूपा जी, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ। क्या? गुरोदत, मेरे पिता कभी मेरी शादी अमर से नहीं करेंगे। क्यों? वो हमारे घर का एक मुलाजिम है। इंसान तो है ना, बस समझने का फर्क है। लोग किसी को इंसान कहाँ समझते हैं? वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन किस हैसियत का मालिक है। ये नहीं देखते कि किसके दिल में किसके लिए क्या हैसियत है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। रूपा ये सोच रही थी कि जो कुछ यहाँ कर रही है वो किसी काबिल है या नहीं। कलावती तो चली गई थी। रूपा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी इसी सोच में गुम थी कि उसे क्या करना चाहिए कि अचानक ही उसे कुछ रोशनियां चमकती महसूस हुई। एक महसूस अंदाज था उन रोशनियों के झलने का, और फिर आशीष बगोन की आमद की निशानी हुआ करती थी। रूपा एकदम संभल गई। बड़े अरसे के बाद आशीष बगोन उसके पास आया था। कुछ ही लम्हों के बाद शैतान का मुजस्मा रूपा के सामने आ गया। उसकी आंखों में कोई खास कैफियत नहीं थी। वो कहने लगा, हाँ रूपा, क्या हो रहा है? जे बगोनता, तुम तो मेरे सारे शरीर में उतरे हुए हो। जब भी कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम फौरन ही मेरे सामने आ जाते हो। मेरे बारे में तो ये मशहूर है, कोई भी सोचता है तो मैं उसके पास आ जाता हूँ। मैं नहीं जानती थी ये बात। ठीक है, क्यों याद कर रही थी मुझे? बगोनता, तुम्हारे कहने पर मैं घर से बाहर निकली थी और इत्फाकात मुझे राय ग्रोतत की इस हवेली तक ले आए हैं। बगोता, मैं तो ये नहीं कह सकती कि तुम्हें इस जगह के बारे में सही मालूमात नहीं, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि मैं अपने तौर पर बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ। हाँ बोलो बोलो, बताओ। बगोनता, ये एक पुरसुकून घर है। राय गुरोदत एक दौलतमंद आदमी है। उसकी पहली बीवी मर चुकी है, दूसरी बीवी है, एक बेटा है जो इस घर से बागी है और ये सोचता है कि इस घर की दौलत कभी उसके हाथ नहीं आएगी। इस बगावत में वो डाकू बन चुका है और जंगलों में डाके डालता रहता है। इसके अलावा इस घर में सरस्वती की 3 बेटियां हैं, कामनी, यशोदा और कलावती। ये इन लोगों की जान है, बाकी घर के नौकर वगैरह हैं। मैं इस पुरसुकून घर को इस तरह बर्बाद कर देना चाहती हूँ जैसे हमने मनोहर लाल के घर को बर्बाद किया है। हाँ फिर? नहीं बगोनता, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा ये सोचना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हमें वो घराना नापसंद है जहाँ सिर्फ इबादत होती है, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, वाहिद गुरु के नाम पर, क्राइसिस के नाम पर। मुझे बस इससे इतलाफ है। वो लोग जो बुराइयों में आगे बढ़ते चले जाते हैं वो मुझे पसंद है, क्योंकि बहरहाल उनका हाथमा तबाही पर ही होता है। तुम नहीं समझती मेरे दिल की आग मुझे क्या रास्ता दिखाती है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई सुकून से ना रहे। यही मेरी जिंदगी का मकसद है और इसके लिए मैं अपने लातादार शागिर्दों को मसरूफ किए रहता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो। मुझसे कोई मशवरा लेना चाहो तो मुझे बताना। हाँ जरूर बगोनता, मैं तो ये मालूम करना चाहूंगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राय गुरोदत से ये नहीं चाहता, ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी बेटी की शादी एक मुलाजिम से हो, जाहिर है, और ये भी नहीं चाहेगा कि गरीब लड़के से उसकी बेटी की शादी हो। जी महाराज, और वो इस सिलसिले में अपनी बेटी की कुर्बानी देने पर भी तैयार हो जाएगा। शायद नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इसके लिए पूरी तरकीब बता रहा हूँ।
इन दोनों को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो, यानी इस तरह कि वो मर जाएं, मगर असल में वो मरेंगी नहीं। मैं तुम्हें ये शीशी दे रहा हूँ, उसमें एक बहुत ही उम्दा चीज है। इसके 2 कतरे एक एक गिलास में टिपका कर उन्हें पिलाओ। उनकी मुकम्मल मौत पाते हो जाएगी, लेकिन थोड़े वक्त के लिए, और उसके बाद तुम अपना खेल खेलो। जहां तक हीरा लाल का मामला है, उसके लिए अभी लम्हों का इंतजार करो। वक्त खुद अपनी कहानी तरतीब देता है। बस तुम्हें ये ख्याल रखना है कि इनमें से हर किरदार को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती रहो। भगवंता, आप खुश हैं इस बात से? मैं हर उस बात से खुश होता हूँ जो मेरे चेले मेरे लिए करते हैं, मेरे नाम के साथ, शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवंता, रजनी का क्या हाल है? अब वो आशीष भगवान का मुंह बिगड़ गया। वो खद से आगे बढ़ती जा रही है। उसने नेकियों का ठेका ले रखा है और इस बात पर लगी हुई है कि जहां भी मेरे इशारे पर कोई काम हो रहा हो वहां मुदाखलत करें। यहाँ से कुछ फासले पर एक और शहर भी मौजूद है और तुम्हारी ही तरह एक घर में वो घुसी हुई है जहाँ कुछ काम हो रहा है। बहरहाल एक बात तुम सुनो, रजनी को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तुम देखती रहना और तुम इस सिलसिले में कुछ भी ना कर पाओगी। रूपा सख्त निगाहों से आशीष बकोंदा को देखती रही। उसने अपने दिल का जायजा भी लिया। हकीकत यह है कि शैतानी सिफात की मालिक होने के बाद उसके दिल में किसी के लिए भी कोई गुंजाइश ना रही थी। फितरत ही बदल जाती है इंसान की। जब इंसान शैतान के जाल में फंसता है तो हर तरह का एहसास उससे दूर होता चला जाता है और वो एक बुरी शख्सियत का मालिक बन जाता है। बहरहाल शैतान उसे सियाल शीशी देकर गायब हुआ और रूपा सोचने लगी कि हर शख्स अपनी जिंदगी जीता है, अपनी जिंदगी मरता है। मुझे क्या पड़ी है कि बिला वजह रजनी की फिक्र में पड़ूं। जैसा कर रही है वो खुद भुगतेगी, और वैसे भी अब वो हमें से तो नहीं रही। एक गैर मजहब की लड़की होकर रह गई है वो। मुझे अब अपना काम करना चाहिए। फिर वो इन दिलचस्प हालात के बारे में सोचने लगी जो पेश आने वाले थे। दोनों लड़कियां यशोदा और कलावती मोहब्बत में गिरफ्तार थी। जाहिर है अभी तक उनके प्रेमियों के बारे में राय गुरोदत को मालूमात नहीं हुई थी। वो तो अपनी बेटियों को लाजमी तौर पर मासूम और बच्चा समझ रहे होंगे, लेकिन ये काम बहरतौर कराना था। दोनों लड़कियों ने रूपा पे भरोसा किया और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आशीष बगोंदा का आशीर्वाद उन्हें मिल गया था। इस आशीर्वाद के बाद किसी किस्म का तरद्दुद बेमानी था। चुनाचे रूपा अपने दिलचस्प खेल के लिए तैयार हो गई। सरस्वती देवी मोहब्बत की मारी थी। हालांकि हवेली में लातदाद मुलाजिम थे, लेकिन रात को अपनी बेटियों को दूध अपने हाथ से पिलाती थी। उस वक्त भी उन्होंने दूध तैयार किया। अभी दूध के गिलास ढके नहीं थे कि एक नामालूम हाथ आगे बढ़ा और उसने दूध के गिलासों में से एक शीशी से एक एक कतरा टिपकाया। तीसरा गिलास कामनी के लिए था और वो अलग ही होता था। चुनाचे सरस्वती देवी दूध के गिलास लेकर बेटियों के कमरे में पहुंच गई। कामनी खुद उनके कमरे में सोया करती थी। दोनों जहरीले दूध के गिलास उन्होंने बेटियों के सामने रख दिए और बोली, बस अब दूध पीकर सो जाओ, रात बहुत बीत गई है। फिर वो दूध का तीसरा गिलास लेकर कामनी के कमरे की जानिब बढ़ गई, लेकिन कामनी गहरी नींद सो रही थी। वैसे भी उस गिलास में जहर न था। सरस्वती देवी अपनी काम मुकम्मल करने के बाद शोहर के पास पहुंच गई। गुरोदत राय बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। सरस्वती देवी ने कहा, क्या सोच रहे हैं राय साहिब? बस जीवन के बहुत से खेल होते हैं, इंसान सोचने के अलावा कर भी क्या सकता है। आप परेशान न हुआ करें, भगवान सब ठीक कर देगा। आप हीरा लाल के लिए भी परेशान रहते हैं ना? राय क्रोधत ने निगाहें उठाकर धर्म पत्नी को देखा और बोले, बेटा है ना मेरा, कभी कभी तो दिल सीने से बाहर निकलने लगता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी तरकीब हो जिससे उसके दिल से मेरे लिए बुराई निकले, तुम्हें वो अपनी माँ समझे। भगवान जो करेगा ठीक करेगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि इस देवी की आमद हमारे लिए नेक शगुन साबित होगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। मन तो मेरा भी यही कहता है। एक और बात, बेटियों के लिए अभी तक कोई रिश्ता भी नहीं आया। दोनों बच्चियां जवान हो गई हैं। उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ कि कब इनके हाथ पीले होंगे। उम्र तो बढ़ती ही चली जाती है। गया हुआ एक दिन भी कभी वापस नहीं आता। अब सारी फिक्रें अपने सर पर मत लगाओ। दूसरे दिन वो सुबह हुआ जिसकी कार्रवाई रूपा ने की थी। एक दासी यशोदा और कलावती के कमरे में पहुंची, लेकिन दासी ने जो कुछ देखा उसने उसे खास वादा किया। यशोदा और कलावती मुसहरी से जमीन पर मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। उनके अंदाज से पता चलता था कि वो होश में नहीं। दासी उनके करीब पहुंची। उसने हैरत से उनके जिस्मों को देखा, फिर माथा छूकर देखा और दूसरे लम्हे उसका पूरा बदन लरस कर रह गया। दोनों लड़कियां बर्फ की तरह सर्द थी। दासी के हलक से एक दिलदोज चीख निकली और वो चीखती हुई भागी। हाय भगवान, ये क्या हुआ? महाराज सरस्वती जी, देखिए तो सही ये क्या हुआ। उसकी चीखों पुकार सारे लोग उसकी जाने मुतवज्जे हुए और फिर गुरोदत और सरस्वती जी बाहर निकल आए। क्या हुआ? मौत आ गई क्या तुझे? क्यों चीख रही है पागलों की तरह? अंदर चलिए देवी जी, अंदर चलिए। हाय राम, दासी जारो की तार रोती हुई बोली।
कहाँ अंदर, वहां उधर, उधर क्या है? यशोदा जी का कमरा, आइए तो सही। क्या हो गया? दोनों मियाँ बीवी तेजी से उस कमरे की जानिब भागे। अंदर का मंजर देखा और उसका खून खुश्क हुआ। दोनों लड़कियां जिस अंदाज में पड़ी थी उससे ये एहसास होता था जैसे उन्हें कोई हादसा पेश आ गया है। फिर उनके जिस्म छूकर देखे गए। दोनों के जिस्म बर्फ की तरह ठंडे पड़े थे। सरस्वती के हलक से एक दिलदोज चीख निकली। गुरोदत राय भी बदहास हुए। जरा सी देर में घर के सारे मुलाजिम जमा हो गए और उसके बाद लेवे होने लगे। डॉक्टर साहिब आए, उनका जायजा लेने लगे। गुरोदत की हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ। डॉक्टर साहिब ने उनका मुआयना किया और फंसी फंसी आवाज में बोले, भगवान आपको सब्र दे, ये दोनों अब इस संसार में नहीं हैं। सरस्वती देवी के हलक से कुर्बनाक चीखें निकलने लगी। राय गुरोदत भी बेइख्तियार होकर रोने लगे और पूरा घर गमो अंदू का शिकार हुआ। पूरी हवेली में कोहराम मचा। उस घर की 2 बेटियों की मौत कोई मामूली हादसा नहीं था। सरस्वती देवी ने आखिर चीख मारी, उसके बाद उन पर सख्ता तारी हो गया। उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। बहुत से डॉक्टर जमा हो गए। फिर किसी की तवज्जो उन गिलासों की जानिब गई, लेकिन दूध के गिलास खाली रखे हुए थे और उनसे कुछ पता नहीं चल सकता था। बहरहाल जिससे सुना दंग रह गया। दूर दूर तक सबको पता चल गया कि यह बदतरीन हादसा हो गया है। हर आंख से आंसू रवा थे। हर शख्स रो रहा था। गुरोदत जी दीवारों से सर फोड़ रहे थे। सारे डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि दोनों लड़कियां मौत का शिकार हो चुकी हैं और मौत यकीनी तौर पर जहरीला दूध पीने से हुई है। सरस्वती देवी अब ये भी नहीं पूछा जा सकता था कि ये जहरीला दूध कहाँ से आया, क्योंकि दूध खुद वो अपने हाथों से पिलाती थी। यहाँ तक कि हादसा वक्त गुजर गया। उसके बाद हवेली के लोग लड़कियों की आखिरी रसूमात की तैयारियां करने लगे। वो जवान लड़कियां जिंदगी से मौत की जानिब चली गई थी। इस दौरान रूपा अपने कमरे में महदूद रही, लेकिन उस वक्त कोई ये सोचने वाला नहीं था कि वो कमरे से बाहर क्यों ना निकली और वहां क्यों ना आई। गुरोदत राय ने अपने आप को संभाला था। बीवी की हालत देखकर वो और परेशान हुआ जा रहा था। बमुश्किल तमाम उसे लड़कियों के कमरे से निकालकर अपने कमरे में लाया कि उसी वक्त रूपा उस कमरे में दाखिल हुई। गुरोदत ने रूपा को देखा और बेइख्तियार रो पड़ा। देखा मिस रूपा जी, देखा आपने हमारी बदनसीबी को? ये तो बदनसीबी की बात होती है। अरे कहाँ से हम वो नसीब लाए जो हमारी मुश्किल दूर हो। ये क्या हो गया रूपा देवी? वो फूट फूट कर रोने लगा। रूपा खामोश खड़ी उन्हें देखती रही, फिर 2 कदम आगे बढ़कर बोली, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। रूपा वापस मुड़ी। उसने दरवाजा बंद किया। वो दरवाजे से पीठ लगाए खामोश खड़ी सामने देखती रही। फिर अचानक ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हुआ था। आंखें जैसे हल्कों से बाहर निकल पड़ी थी। राय गुरोदत ने उसे देखा और एकदम चौंक पड़ा। तभी उसके अंदर एक सर्द सा खौफ दौड़ने लगा। रूपा का चेहरा बड़ा अजीब हो रहा था। फिर उसकी आवाज उभरी, राय गुरोदत इधर आओ। ये आवाज भी बिल्कुल बदली हुई थी। गुरोदत न जाने क्यों दहशत ज़दा सा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके पास पहुंच गया। जी देवी, उसने कहा, जो कुछ मैं कहूंगी वो करोगे? क्या देवी? मैं नहीं जानता। अगर तुम्हारी बेटियां जीवन पा जाए तो? नहीं देवी, ये कैसे हो सकता है? सुनो, मैं जो कह रही हूँ तो मुझे यहाँ मजाक में तो नहीं लाए, या मैं यहाँ बिला वजह तो वक्त जाया नहीं कर रही। इस घर पर नहुसत के जो साए मंडला रहे हैं, क्या मैं अब वो नहीं देखे? देवी, मेरी बेटियां मर गई नहीं। जब तक उनकी अर्थी ना जल जाए मैं उनको मुर्दा नहीं मान सकती। देवी, आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अचानक ही सरस्वती की चीख सुनाई थी। इन अल्फाज ने उनके हाथ वापस कर दिए। वो तेजी से अपनी जगह से उठी और रूपा के पास पहुंच गई। उसने झुककर उसके पांव पकड़ लिए। मुझे अपनी बेटियों का जीवन वापस चाहिए देवी, मुझे अपनी बेटियों का जीवन वापस चाहिए। उनका जीवन उन्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। हमें हर शर्त कबूल है। मगर देवी, ये मर चुकी हैं। मरे हुए कभी वापस नहीं आते। बेशक तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर तुम उनका जीवन किसी को दान करो, किसी के नाम कर दो, किसी के हवाले कर दो, तो शायद ये वापस आ जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन देवी, आपका जो दिल चाहे करें। आप जो कुछ कहेंगी समझ ले, मैं वही करूंगा। ठीक है। बाहर उनकी अर्थी तैयार की जा रही है। उनकी आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, तो फिर उन्हें बंद करा दो और मुझे उनके मुर्दा जिस्मों के पास ले चलो। माँ बाप गम के मारे उम्मीद का दामन पकड़े हुए रूपा के पास चल पड़े। हालांकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। कम से कम राय गुरोदत को तो ये पता था कि देवी कितनी ही महान क्यों ना हो, लेकिन जिन बेटियों की मौत की तस्दीक इस तरह हो चुकी है, उन्हें दोबारा जिंदगी मिल जाना तो नामुमकिन सी बात है। मगर माँ उम्मीद का दामन पकड़े हुई थी। रूपा उन दोनों के साथ उसके कमरे में आई, जहाँ यशोदा और कलावती की राशें रखी हुई थी। उनके बेजान जिस्मों में जिंदगी का नामो निशान नहीं था, और फिर डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि अब वो जिंदा नहीं। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसने उम्मीद जाहिर की हो कि इनमें जिंदगी है।
बहरहाल वो इस उम्मीद पर अंदर आए कि शायद कोई अनोखी ही बात हो जाए। अंदर दाखिल होने के बाद रूपा ने कहा, देखो ये बात अगर बाहर निकल गई तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं जो कुछ कर रही हूँ मुझे करने दो, जो कुछ मैं बताऊं वैसा ही करना। आपका जो हुक्म होगा हम वही करेंगे। तुम इधर कोने में जाकर बैठ जाओ सरस्वती, और तुम दूसरे कमरे में। फिर रूपा ने दरमियान में खड़े होकर आंखें बंद की। ये सब कुछ वो एक ड्रामा कर रही थी। थोड़ी देर तक वो दरमियान में खड़ी रही, फिर उसके हलक से एक भारी आवाज निकली। गुरोदत की निगाहें उसका जायजा ले रही थी। रूपा की आवाज उभरी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। रूपा ने कहा, गुरोदत महाराज, इन दोनों का जीवन एक राक्षस के कब्जे में चला गया है। ये कुदरती मौत नहीं बढ़ी, बल्कि इनकी आत्माएं किसी ने अपने कब्जे में कर ली हैं। जब तुम इनके जिस्म जला दोगे तो जो कोई भी है वो उनकी राख ले जाएगा और उन्हें नए जिस्मों में तब्दील कर देगा, और फिर ये दोनों उसकी दासियां होंगी। तुम इनसे इनका रिश्ता टूट जाएगा। ये है इनकी कहानी। मगर वो कौन है? कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। तो अब क्या करें हम कुछ कर सकते हैं। बताइए देवी जी, बताइए। तुम इन दोनों की जिंदगी इनके शोहरों के हवाले कर दो। शोहर? राय क्रोध हैरत से बोला। हाँ, मगर देवी, सुनते रहो। क्या तुम्हारे पास दो ऐसे नौजवान मिल सकते हैं जो इन लाशों से शादी करने पर आमादा हो जाएं? देवी, आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर लाशों के साथ किसी के फेरे भी नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि फेरे अभी हों। वो जो कोई भी हो, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सच्चे मन से इनको अपनी धर्म पत्नी मान लें। और तुम दोनों भी सच्चे मन से उन्हें इनका पति मानो, और ये सोचो कि अगर इन दोनों का जीवन वापस आया तो किसी भी वक्त इनके फेरे करा दोगे। राय क्रोधत ने पागलों की तरह बीवी की सूरत देखी और फिर बोला, मगर देवी जी, कोई मुश्किल है? राय क्रोध, देवी तो सब कुछ जानती है। इस संसार में सिर्फ इंसान रहते हैं। मैं किसी से ये बात कहूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये काम भी मुझे ही करना होगा। कुछ देर के लिए रूपा ने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, पहला आदमी वो है जिसका मन चांदी की तरह है और वो मन शीशे की तरह साफ हो। तू उसे अमर सिंह कह सकता है। वो ये काम करके अमर हो जाएगा। किसी अमर सिंह को जानते हो राय गुरोत? एक अमर सिंह तो हमारे महल में है, बड़ा अच्छा लड़का है। दूसरा नाम संगीत है। हाँ, ये हुसन और गीत मिलकर तेरे दोस्त बनते हैं। मैं तुझे उसका पता बताती हूँ, उसे यहाँ बुला ले गुरोत, बाकी काम ठीक हो जाएगा। पता जहन में रख ले। उन दोनों को यहाँ मेरे पास पहुँचा दे। रूपा ने बिल्कुल ही बदला हुआ लहजा तैयार किया। उस वक्त एक अजीब अंदाज से बो रही थी। ये सब कुछ वो इसलिए कर रही थी कि राय गुरोदत पर इसका असर कायम हो जाए। और थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा, उन्हें जल्दी से बुला लो, जाओ, देर न करो। अगर वक्त गुजर गया तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। राय गुरोदत की अक्ल उसका साथ नहीं दे रही थी। ये तो बड़ी बात थी। पूरे शहर में तमाशा बन जाएगा इसका। लोग कहेंगे कि गुरोदत पागल हो गया है, अपनी बेटियों की लाशों की शादी किसी से करा रहा है। अक्ल नहीं मान रही थी, लेकिन दिल कह रहा था कि ये करना चाहिए। उधर सरस्वती उसके पीछे पड़ी थी। जाओ, जो रूपा देवी कह रही है वो करो, जल्दी करो। बहरहाल उन दोनों को इकट्ठा कर लिया गया। दोनों ही के चेहरे गमो दू का शिकार थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। लेकिन जब वो रूपा के पास पहुंचे तो रूपा ने भारी लहजे में कहा, सुनो, तुम दोनों अपनी जुबान से कुछ भी ना कहोगे, पहले मेरी बात सुन लोगे। जब मैं अपनी बात पूरी करूं तो फिर बताना कि तुम मेरी बात के जवाब में क्या कह सकते हो। ये बताओ, क्या तुम्हारे अंदर हमदर्दी और इंसानियत है? देवी जी, हम क्या कर सकते हैं? दो लड़कियां मौत का शिकार हो गई। एक का नाम यशोदा और दूसरी का नाम कलावती है। वो जिंदगी खो बैठी हैं। उनका जीवन वापस लाने के लिए मैं एक काम कर रही हूँ। तुम उसमें मेरा साथ दोगे? उन दोनों की मौत की खबर मिल चुकी थी। अपने आप को संभाले हुए थे, क्या कहते? लेकिन रूपा के कहने पर उन्होंने कहा, हाँ देवी, आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो सुनो इंसानियत के वफादारों, तुम दोनों लड़कियों की रूहों के लिए अहम काम सर अंजाम दे सकते हो। कलावती की जिंदगी के लिए अमर सिंह तुम्हें बलि देना होगी और यशोदा के लिए संगीत तुम्हें। अब जवाब दो, क्या तुम ये बलि दोगे? हाँ देवी, अब हुक्म दो। तो सुनो, ये लाशें उठ नहीं सकती। ये तुम्हारे साथ कदम मिलाकर लंगन मंडप के फेरे नहीं ले सकती। मगर तुम्हें इनका हाथ पकड़कर कसम खानी होगी कि तुम इनके लिए हो और ये तुम्हारी धर्म पत्नियां। दोनों के रोंगटे खड़े हुए। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बेवकूफों की तरह रूपा की शक्ल देखने लगे। आओ, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो। उसके हुक्म पर अमर सिंह कलावती के पास पहुंचा। रूपा के इशारे पर उसने कलावती का हाथ पकड़कर कहा, भगवान की सौगंध, उसकी मुर्दा आत्मा की सौगंध, मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं इसे सच्चे मन से अपनी स्त्री मानता हूँ और उसके बाद मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा और इसे अपने मन में बसाए जीवन बिता दूंगा। ये कहकर अमर सिंह कलावती का हाथ पकड़कर जारो की तार रो पड़ा। सरस्वती और राय क्रोध की भी खिचकियां बन गई। अजीब सी बात थी, न जाने क्यों उन्हें अमर सिंह से बड़ी मोहब्बत महसूस हो रही थी। फिर रूपा की निगाहें संगीत की तरफ उठी।
और संगीत आगे बढ़ा। उसने यशोदा के दोनों हाथ पकड़कर थामे और बोला, तेरी आत्मा की कसम यशोदा, जब तक जीता रहूंगा तेरा रहूंगा। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन रूपा दिल ही दिल में हंस रही थी। उसके बाद उसने आंखें बंद की, लेकिन उस वक्त सारे कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठी। जब कमरे में मौजूद लोगों ने दोनों लड़कियों की कराहों की आवाज सुने, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कमरे में मौजूद एक एक शख्स की निगाहें कलावती और यशोदा का जायजा ले रही थी। इधर संगीत और अमर सिंह भी फटी फटी निगाहों से दोनों लड़कियों को देख रहे थे। वो अपने अमल में मुखलिस थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि ये पुरअसरार औरत इंतहाई पुरअसरार खेल खेल रही है और इसका अमल पूरी हवेली को बेवकूफ बनाए हुए है। उस वक्त राय गुरोदत और सरस्वती देवी शिद्दत हैरत से पागल हुए जब उन्होंने दोनों लड़की को उड़ते हुए देखा था। बात किसी के कहने की न थी। राय गुरोदत ने अपने असर रसूल से काम लेते हुए जिस कदर शानदार डॉक्टर उन्हें हासिल हो सकते थे हासिल किए थे। वो तमाम डॉक्टरों का मुतफक्का फैसला था कि सामने सिर्फ 2 लाशें पड़ी हैं, लेकिन अब इन लाशों में जिंदगी दौड़ गई थी। बहरहाल अब बाप के दिल में बेटियों के लिए जो मोहब्बत हो सकती थी वो फट पड़ी। राय गुरोदत ने अपनी बच्ची को अपने कलेजे में भरा और सारों की तरह रोता हुआ बोला, बड़ा जुल्म किया है मैंने तुम पर, बड़ा अन्याय किया है मैंने तुम पर बेटी, मुझे मुआफ करना। मैंने तुझे खोए ही बैठा था, मगर जय देवी बड़ा एहसान किया भगवान ने हम पर कि इस जैसी देवी को हमारे दरमियान भेज दिया। अरे मैं किस जुबान से इसका शुक्रिया अदा करूं। जय देवी गुरोदत ही नहीं, सरस्वती भी लड़कियों की जिंदगी पाकर खुशी से दीवानी हो गई। वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की औरत थी। बिलाशुबा सौतेली माँ इसका बेमिसाल किरदार था, वरना कौन किसी के लिए इस तरह दीवाना होता है। लेकिन सरस्वती किसी भी तौर राय गुरोदत से कम मोहब्बत नहीं करती थी। इधर संगीत और अमर सिंह पागलों की तरह खड़े अपना मुस्तकबिल देख रहे थे। पहले तो जो कुछ हुआ था वो उनकी समझ में नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद करके इन दोनों लाशों को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया था। ये बहुत बड़ा उपकार था, वरना कौन इस तरह बेवकूफ़ी के काम करता है। लेकिन अब अपनी प्रेमी काओं को जिंदा देखकर उनके दिलों में जो खुशी का एहसास था वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। वो खुशी से पागल हो रहे थे, लेकिन बहुत बड़े लोगों का मामला था और ये मामूली लोग थे। अब पता नहीं आगे चलकर क्या हो। फिर राय गुरोदत ने आगे बढ़कर रूपा के पांव पकड़ लिए। देवी, इस हवेली में तुमने पहला कदम रखा था तो न जाने क्या हमारे मन शांत हुआ और हमने सोचा था कि भगवान ने जरूर हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता मुंतखब किया, जो ऐसी महान देवी को हमारे दरमियान भेज दिया, और नतीजा निकल आया ना। देवी, हमें छोड़कर मत जाना, तेरा एहसान होगा हम पर। अब हमें हुक्म दे कि हम क्या करें। राय गुरोदत जी, आपने देख लिया कि वो कौन होते हैं जो दूसरों पर एहसान करते हैं। उन दोनों ने उन लाशों को कबूल किया था। आप यकीन करें, अगर ये इकरार ना करते तो ये लड़कियां कभी जिंदा ना होने पाती। बात यही थी कि इनका जीवन अब इन्हीं का बल्कि इनके पति का है। फौरन इंतजाम करें और इन दोनों के फेरे कराएं। जैसा आप हुक्म देंगे देवी, वैसा ही करूंगा मैं। तो जाइए, अपनी ये खुशखबरी हवेली से बाहर निकाल दीजिए, रूपा ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। उसके बाद राय गुरोदत ने दिल के दरवाजे खोले। इतनी खैरात मानती, इतना कुछ दिया लोगों को कि लोग खुशी से दुआएं देने लगे। लगन मंडप तैयार किए गए और आखिरकार अमर सिंह और संगीत के फेरे उनकी प्रेमिकाओं से करा दिए गए। तन्हाई में रूपा ने सवाल किया, आशीष बगोंता, तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। जवाब में एक साया सा वहां नमूदार हुआ। शैतान के करोड़ों रूप होते हैं और किस वक्त किस रूप में वहां कहाँ होता है ये कोई नहीं जानता। शैतान ने कहा, क्या पूछना चाहती हो रूपा? पहली बात मुझे ये बताओ, आशीष बगोंता के जो कुछ मैंने किया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल। एक तरफ हीरा लाल ने ऐसा ही काम किया है जैसा तूने किया, दूसरी तरफ यहाँ तूने राय गुरोदत की नस्लों को बर्बाद किया। बड़ा नस्लों वाला समझता था खुद को, कहता था कि इसका कोई मदे मुकाबिल नहीं। अब देख लो, 2 नौकर उसके दामाद बन गए। असल में तुम नहीं समझती, हमारे काम ऐसे ही होते हैं। हम सिर्फ इंसानियत की तजलील चाहते हैं। हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि जो हमारा पैरोकार हो वो आसमान की बुलंदियां तय करता चला जाए और जो हमसे इनकार करे हमारा दुश्मन हो। उसे दुनिया की निगाहों में इतना जलील होना चाहिए कि वो जिल्लत से खुदकुशी कर ले। अभी तो तुम्हें इस घराने के लिए बहुत कुछ करना है। रूपा हंस पड़ी। फिर उसने कहा, लेकिन बगोता, उसने बहुतों को दौलत बांटी, इन लोगों के तो ऐश हो गए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े काम के लिए छोटे काम बर्दाश्त करना ही पड़ते हैं। आशीष बगोंता ने कहा, इसका मतलब है कि आप मुतमिन हैं? हाँ, मेरे चेलों की तादाद तो गिनी नहीं जा सकती, लेकिन तुम देखो, मैं एक एक पर नजर रखता हूँ। अपने काम खुश असलूबी से जारी रखो। अब तुम में से किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या करोगी। बगोंता, अगर बुरा ना मानो तो मुझे रजनी के बारे में बताओ। आखिर वो मेरी बहन है, खेल रही है। हमने उसे भी खिलौने दे रखे हैं, खेलती रहे। एक दिन ऐसी फंसेगी मौके पर आनकर कि तुम देखना कि जिस तरह चूहे की गर्दन
चूहेदान में फंस जाती है, इसी तरह वो भी चूहेदान में फंसी तड़प रही होगी। ये उसका मुकद्दर है, उसका मुस्तकबिल है, और मैं जो कुछ कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ, शैतान ने कहा और रूपा की निगाहों से ओझल हो गया। रूपा कुछ अजीब से अंदाज में रजनी के बारे में सोचने लगी थी। फिर उसने सोचा, भाड़ में जाए, जब हमसे अलग ही हो गई तो फिर कैसी बहन, कहाँ की बहन। आशीष बगोंदा खुश था, सारे काम ठीक ठाक हो रहे थे, फिर इन तमाम फजूल बातों में पड़ने की क्या जरूरत। जिंदगी के सारे ऐश चन्नू में थे। अब यहाँ राय गुरोदत की हवेली में वो एक उतार की हैसियत इख्तियार कर गई थी। एक तरह से उसकी पूजा हो रही थी। गुरोदत राय और सरस्वती देवी तो थे ही, लेकिन पूरी हवेली में एक एक फर्द रूपा से मुतासिर था और उसके लिए दिल में बड़ी अकीदत रखता था। जहां तक संगीत और अमर सिंह का ताल्लुक था तो उनके लिए रूपा भगवान का दर्जा रखती थी। उन्हें उनकी मनपसंद लड़कियां मिली और उसके साथ साथ ही राय गुरोदत की हवेली में उन्हें आला तरीन मुकाम हासिल हो गया था। शैतान खुश था इस बात पर कि राय गुरोदत को दिली तकलीफ का सामना करना पड़ा था और वो जो सर उठाकर जीता था अब उसकी गर्दन झुक गई थी। बहरहाल शैतान के दिल में राय गुरोदत के लिए क्या बात थी ये शैतान ही जानता था। रूपा को याद दिलाने के बाद वो चला गया और वो समझ गई कि अब उसे क्या करना चाहिए कि जिससे गुरोदत की हवेली में कुछ और हंगामा हो। लेकिन हंगामा खुद ब खुद ही शुरू हो गया। हीरालाल एक दिन अचानक आया। राय गुरोदत बहुत अच्छे और नेक फितरत इंसान थे। हीरालाल उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत का मालिक था और उनका जो मिजाज बन चुका था वो तो बहुत ही खतरनाक था। हवेली में पहुंचने के बाद उसने अपने एक खास आदमी को तलब किया और उससे कहा, हाँ शंभू बताओ हवेली के मामलात कैसे चल रहे हैं। देखो महाराज की, ठीक है, बस कुछ तब्दीलियां हो गई हैं। आपको तो पता नहीं चला कि क्या बात हो गई थी। अब आया हूँ तो बताओ। इन लोगों के बारे में तो अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे के सारे मुझसे नफरत करते हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है इस हवेली में। ठीक कहते हैं महाराज, किसी को आपकी चिंता नहीं, कोई सोचता पूछता नहीं किसी से कि हीरालाल कहाँ चले गए हैं। एक एक को जानता हूँ अच्छी तरह, मगर मैं भी अपनी हिट का पक्का हूँ। कुछ इन लोगों से तामन नहीं करूंगा। तुम कोई खास बात बता रहे थे। हाँ महाराज, बड़ा हंगामा हो गया था, आपकी दोनों बहनें मर गई थी। क्या? हीरालाल हैरत से बोला। जी महाराज, तुम्हारी बहनें यशोदा और कलावती दोनों ही हादसे का शिकार होकर मर गई थी। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी दोनों बहनें? जी महाराज, पर अब वो ठीक हैं। शंभू, कौन सा नशा करता है तू? अरे कहाँ महाराज, आप कहाँ करते हैं? कभी करते थे नशा जवानी में, उल्लू के पट्टे। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी दोनों बहनों का क्या हाल है और तुम अपने नशे की बात कर रहा है। अभी जूते उतारकर सर पर 10 लगाऊंगा तो बचपनता का सारा नशा उतर जाएगा। आपने कह दिया हमने मान लिया सरकार, कैसा नशा, कहाँ का नशा? तू कह रहा है कि मेरी दोनों बहनें मर गई थी। हाँ, तू अब कह रहा है कि तू जिंदा है। जी महाराज, कौन सी बात मानू तेरी? दोनों बातें माने महाराज। देख शंभू, मुझसे बुरा कोई ना होगा, मुझे तफसील से बता। आप बताने का मौका तो दे महाराज, तभी तफसील बताऊंगा। आप तो बुरा भला कही जा रहे हैं मुझे। क्या हुआ था? जल्दी बोल। उनका देहांत हो गया था महाराज, और यहाँ एक देवी आई हुई है। ऐसी देवी है कि आप देखो तो मन मचल जाए, और बड़ी महान है, इसमें कोई शक नहीं। सारे डॉक्टर हकीम आए, सबने कह दिया कि यशोदा और कलावती मर चुकी हैं। क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही थी, लेकिन देवी जी आई, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाएं, क्रियाक्रम ना करे, वो कुछ करना चाहती हैं। फिर वो उन्हें कमरे में ले गई और महाराज उन्होंने जो कुछ किया वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या किया उन्होंने? महाराज, आप अमर सिंह और संगीत को तो जानते हैं। अमर सिंह और संगीत? हाँ महाराज, वही अपने घर के रौनक। हाँ जानता हूँ। फिर दोनों की शादियां उन दोनों लड़कियों से कर दी गई, यानी आपकी बहनों यशोदा और कलावती से। हीरालाल ने दोनों हाथों से सर पकड़ा। देर तक वो सर पकड़े बैठा रहा। फिर उसने अपने लिबास से खंजर निकाला और शंभू की तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने जरूर नशा किया है शंभू, मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। महाराज सच कह रहा हूँ, आप बिलावजह नाराज हो रहे हैं। ये कहकर शंभू ने वो पूरी दास्तान हीरालाल को सुनाई जो यशोदा और कलावती से ताल्लुक रखती थी। इस तरह उन दोनों ने उसकी लाशों को स्वीकार कर लिया था और देवी ने यही कहा था। तब वो दोनों ठीक हो गई। अचानक ही हीरालाल को कुछ याद आया। वो खुद भी तो कुछ कर चुका था। इस सिलसिले में पूजा का पूरा वाकया उसके जहन में था कि ये उसे बदला मिला है, लेकिन वो दूसरों की बात थी। अपने घर का मामला ऐसे कैसे हो सकता है? संगीत और अमर सिंह तो मामूली किस्म के मुलाजिम थे, ये लोग इस तरह कैसे इस घर के दामाद बन गए हैं? वो सोचता रहा। फिर उसने कहा, ये देवी कौन है? रूपा है उनका नाम। बड़े महाराज के साथ कहीं से आई थी। कई ऐसे चमकदार दिखाए उन्होंने कि बड़े महाराज उनके पुजारी बन गए और अब तो हवेली का हर शख्स उनकी पूजा करता है।
मैं जरा सही तरीके से उनकी आरती उतारूंगा। मुझे तो लगता है शंभू कि ये सारी की सारी साजिश है। हो सकता है संगीत और अमर सिंह ने ये चक्कर चलाया हो हवेली का दामाद बनने के लिए, और अब उनकी की हुई गर्दनें ही इस हवेली में रह सकती हैं। मगर नहीं, पहले उन देवी जी को देखूं। देवी जी हैं कहाँ? महाराज, उन्हें यहाँ अलग जगह दी गई है रहने के लिए। मगर नहीं, देवी तो देवी है, जरा पता जी से मुलाकात कर लूं, हीरा लाल ने कहा, और फिर वो गुस्से में डूबा हुआ उस कमरे की जानिब बढ़ा जहां इस वक्त भी सरस्वती और राय ग्रोथ मौजूद थे। हीरालाल बगैर दस्तक दिए अंदर आया। दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। फिर ग्रोदत के चेहरे पर गुस्से के आसार उभर आए। मैं तुझे जाहिल भी कह चुका हूँ, कमीना और जलील भी कह चुका हूँ, गंदा इंसान भी कह चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि अब कौन से शब्द तेरे लिए इस्तेमाल करूं। हरामजादे, दूसरों के कमरे में इस तरह गुस्साते हैं। हीरा लाल ने मजाक उड़ाने वाली निगाहों से बाप को देखा और बोला, हरामजादे इसी तरह अंदर आ जाते हैं पिताजी, पर यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि असल हरामजादे कौन है। क्या मतलब? कौन है असल हरामजादे? नहीं पिताजी, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हीरा लाल ने शदीद गुस्ताही करते हुए कहा। फिर बोला, इस हवेली में मुसलसल मनमानी हो रही है। मैं पूछता हूँ कि मेरी दोनों बहनों की शादी दो घटिया मुलाजमों से क्यों की गई? मेरा ख्याल है कि मैं तुझे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ, तेरी दोनों बहनें मर चुकी हैं। अब यशोदा और कलावती ऐसी आत्माएं हैं जिनमें किसी के प्रेम ने दोबारा जीवन जगाया। एक ऐसी महान देवी हमें मिली जिसने हमारी मुश्किलों को संभाल लिया। वो देवी तो पिताजी आपको पहले मिल चुकी थी, आपकी नई धर्म पत्नी की शक्ल में। देख हीरालाल, एक बात मैं तुझसे कह देता हूँ, तू इस बात को गौर से सुन ले। बहुत अरसा पहले एक नजूमी ने तेरे बारे में पेश गोई की थी कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। उस वक्त मैंने उस नजूमी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि कौन पिता अपने बेटे को मार सकता है। लेकिन अब जो कुछ तू बन चुका है, उसके बाद मुझे न जाने क्यों बार बार इस बात का शुबा होता है कि शायद उस नजूमी ने शक ही कहा था। पिताजी, आपको उस नजूमी की बात को सच समझना चाहिए था और इस वक्त से पहले ही काम कर लेना चाहिए था। बहुत अरसा पहले, उस वक्त जब मैं छोटा सा था। अब अगर आप उस नजूमे से मिलेंगे तो वो आपसे यही शिकायत करेगा कि सितारे कहते हैं कि बाजी उलट गई है, और हो सकता है कि बात भी उलट गई हो। चुनाचे आप अब ऐसा कोई खेल ना खेलें जो आपको नुकसान दे और मेरी सौतेली माताजी आपका सुहाग गुजार दें। इन देवी को तो मैं देखता हूँ, मेरा तो दावा है पिताजी, मगर छोड़िए, आपसे क्या कहना। पहले आपकी आंखों की चर्बी उतर जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये कहकर वो बाहर निकल आया। अंदर राय ग्रोदत सख्ते के आलम में बैठे हुए थे। बेटा जो कुछ कह गया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता था। उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला, लेकिन सरस्वती देवी उन्हें ढारस देने लगी। आप उसके मुंह ना लगा करें महाराज, हजार बार साबित हो गया है कि वो बहुत गुस्ताख है। आप अपना दिल बिला वजह खराब करते हैं, नुकसान पहुंच जाएगा आपको, आप बीमार पड़ जाएंगे। मत किया करें उससे ऐसी बातें, वो कभी आपका मान नहीं रखता, इत्मीनान करता रहता है। भगवान उसे अकल दे। राय क्रोधत ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से बैठे दीवार को घूरते रहे। उधर हीरालाल बाहर आया, मुलाजमों से पूछने लगा, वो देवी कहाँ रहती है जिन्होंने यशोदा और कलावती को नया जीवन दिया? वो सामने के हिस्से में महाराज, वो उनका कमरा है। मुलाजमों ने हाथ जोड़कर कहा, और हीरालाल तेज कदमों से चलता हुआ उस शैतान की शागिर्द की तरफ चल पड़ा जिसके लिए वो एक खवा से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। यहाँ भी उसने अपनी फितरी कमीनगी से काम लिया और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर दरवाजे को दबाया तो दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त रूपा बारीक से लिबास में मलबूस बसहरी पर दराज थी। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया तो उसने गर्दन घुमाकर उधर देखा। उसे इस बात की परवाह तो थी नहीं कि उसके बदन की क़यामत सामानिया किसी के होशो खास छीन लेने के लिए काफी है। बस ऐसे ही निगाहें उठाई उसने, लेकिन अपने सामने जिस लंबे चौड़े कवि हैकल मर्द को पाया, उसे देखकर रूपा की आंखों में पसंदीदगी के जज्बात उभर आए। वो अपनी जगह से हिली बनना थी कि हीरालाल कदम बढ़ा के आगे बढ़ा, उसके पास पहुंच गया। हीरा लाल है मेरा नाम, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं इजाजत लेकर आगे कदम रखूं। बड़ी बड़ी हवेलियों में घुस जाता हूं और बड़े बड़े लोगों के सामने सीना तान कर पहुंच जाता हूं। मुझे रोकने वाले अपने सीने पर गाँव खाते हैं और ये अफसोस करते हैं कि काश वो मुझे रोकने के लिए कोशिश न करते। रूपा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बड़ी हसीन और दिल आवेश आवाज में कहा, हमने आपको रोकने की कोशिश तो नहीं की महाराज, पर गाँव खा लिया अपने सीने पर। आपको यकीन ना आए तो देख लीजिए। रूपा ने अपना लिबास सीने पर से हटाया और हीरा लाल के जहन को एक झटका लगा। वैसे ही हुस्नो जमाल बेमिसाल था, लेकिन ये हसीन अदा दिल पर सही मानों में चरका लगाई और एक लम्हे के लिए उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में एक नया और अनोखापन आया है।
वो लड़खड़ा के 2 कदम पीछे हटा, फिर बोला, मगर हमने तो कोई ऐसा घाव नहीं लगाया आपके सीने पर। कुछ घाव हाथों से नहीं लगाए जाते बल्कि खुद ब खुद लग जाते हैं। प्रेम का घाव भी ऐसा ही होता है। कौन है आप? हमारा नाम रूपा है। आप तो अपना नाम बता ही चुके हैं। आप ही वो देवी हैं जिन्होंने यशोदा और कलावती का जीवन बचाया? नहीं, उनका जीवन आशीष बगोन ने बचाया है। हम तो एक जरिया बने। बस नजर आ गया था कि लड़कियां बिल्कुल मरी नहीं। गुंजाइश है इस बात की कि उनकी आत्माएं किसी को दे दी जाएं, तभी वो अपने शरीर में दाखिल हो सकती हैं। इतना सा काम हमें आता था, सो कर लिया। आप पाइए ना, बैठिए। अगर आप कहें तो हम आपको नहीं जानते तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इस हवेली के मालिक हैं और हम आपको बताएं, हमको देवी नहीं बस आशीष बगोंता की दास हैं। और आशीष बगोंता हमारे कामों में वो सब कुछ बताता रहता है जो वक्त की जरूरत होती है। और उसने हमें ये भी बताया कि आपको हवेली के सारे लोग बुरा कहते हैं। आप बिगड़े हुए आदमी हैं, पर आप यकीन करें, हवेली आपकी है, सब कुछ आप ही का है। कोई आपके कितने ही रास्ते रोके, आखिरकार एक दिन दुनिया आपको इस हवेली का मालिक तस्लीम कर लेंगी। बातें कुछ ऐसी थी कि हीरालाल बिल्कुल पिघलकर मोम हुआ। कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर सीट घसीट कर बोला, और हम आपसे ये कहें कि जीवन में पहली बार हमारा मन चाहता है कि हम किसी से मुआफी मांगे। अगर हम किसी से कुछ मांगे तो क्या इसकी उम्मीद रखें कि हमें वो मिल जाएगा? बात अगर मुआफी की है और मुझसे मांगी जा रही है तो फिर मैं अपना अमल करूंगी। आपका जो मन चाहे करें। क्या सजा देगी हमें हमारी इस गुस्ताखी की जो हमने आपके साथ की है? उठकर आपके चरण छू लूंगी। आपसे कहूंगी कि मन पर जो घाव लगाया है मरहम भी आप ही रख दें। रूपा ने कुछ इस तरह हीरालाल को बेवकूफ बनाया कि वो रूपा के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर दोनों के दरमियान फासले कम होने लगे, जो कि असनबियत के फासले होते हैं। हालांकि ये फासले न जाने कितनी जद्दोजहद के बाद कम होते हैं, लेकिन ये उन लोगों की बात है जो अंदर से मुखलिस हो। हीरालाल तो शायद रूपा के जाल में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन रूपा शैतान की शागिर्द थी और शैतान जादी के लिए ये खेल ना तो अजनबी था और ना ही मुश्किल। वो ये खेल मनोहर के साथ भी खेल चुकी थी और अब मनोहर का इस संसार में कोई वजूद न था। हीरालाल ने बारी लहजे में कहा, तुमने तो हमें दीवाना बना दिया है रूपा, भगवान की सौगंध। इससे पहले हमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया था और अपने आप को कभी किसी के इतना करीब महसूस नहीं किया था। हम बहुत बुरे बन चुके हैं, लेकिन हमें बुरा हमारी माता और पिताजी ने बना दिया। हमारी ये माता जी जो हमारी सौतेली हैं और न जाने कैसे कैसे जाल फैलाकर पिताजी को अपने चक्कर में फंसा चुके हैं। हम उनसे नफरत करते हैं। पर उसके बाद रूपा जी, हमने संसार में कभी किसी से प्रेम नहीं किया, मगर आज अपने हमारे मन में जो प्रेम जूत लगाई, हमारी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जो लोग आपको बुरा कहते हैं असल में वो खुद बुरे लोग हैं। वो किसी को नफरत की निगाह से देखते हैं, अपनी हरकतों पर गौर नहीं करते। नफरत का ये माहौल उन्होंने खुद पैदा किया। हकीकत यही है। ऐसी ही बात है रूपा, वरना हम कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हीरालाल ने कहा। रूपा बड़ी खूबसूरती के साथ मकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और हीरालाल को अपने जाल में फांसी जा रही थी। हीरालाल उसके सामने मोम की तरह पिघल रहा था। रूपा ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और बोला, बड़ा नाम सुना था आपका हीरालाल जी, आज देख भी लिया। नाम क्या सुना होगा देवी, बुराइयां ही की होंगी इस हवेली के रहने वालों ने। रूपा के चेहरे पर एक उदासी की लकीर फैल गई। हीरालाल गौर से देख रहा था। ये लड़कियों से जमीन की मखलूक तो मालूम नहीं हो रही थी, बिलाशुबा ये कोई देवी ही थी। हीरालाल ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, आप खामोश क्यों हो गई देवी जी? आपने बात ही ऐसी की। हीरालाल, मुझे बताइए, इस हवेली के रहने वाले आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हीरालाल दुखी हुआ, मध्यम लहजे में बोला, देवी बस तकदीर की बात है। कुछ लोगों की तकदीर में नफरतें ही लिखी होती हैं और वो अगर किसी का प्रेम पाना भी चाहें तो उन्हें प्रेम नहीं मिलता, नफरत मिलती है और वो इस नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। रूपा ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर ली, कहने लगी, हीरालाल, मैं इस संसार में तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो किसी भी तौर मुमकिन ना हो। मैं तुम्हारे लिए आकाश पर जाकर वो लेकर आ सकती हूँ जो कोई तुम्हें ना दे सके। तुम्हारे मन में ये ख्याल तो होगा कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ या नहीं, और अगर कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो। और मेरा मन भी किसी को चाह सकता है। तुम इतने दिलकश हो, इतने प्यारे हो कि संसार तुम्हें किसी भी तरह ठुकराता रहे, मैं तुमसे प्रेम ही करती रहूंगी। तुम रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए शांति तलाश करने जा रही हूँ, रूपा ने कहा और उसने शोभदागरी शुरू कर दी। वो सर झुकाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पे टिकाए। हीरालाल उसे ताज्जुब से देखने लगा। रूपा का ये अमल उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उसने रूपा का बदन छूते हुए महसूस किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। रूपा झुकी झुकी छोटी होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो एक नन्ही सी चिड़िया की शक्ल में तब्दील हो गई, एक इंतहाई हसीन चिड़िया। और फिर वो चिड़िया अपनी जगह से उड़ी, पहले कांच पर बैठी,
उसके बाद एक रोशनदान सी फिजा में परवाज कर गई। हीरालाल हैरत से बेहोश हुआ जा रहा था। उसकी फटी फटी आंखें कारंज का जायजा ले रही थी। रूपा ने अमल किया ही इसलिए था कि पहले ही मरहले पर हीरालाल पर इतना गहरा असर डाल दे कि हीरालाल कुछ और सोच ही ना सके। रूपा अपने इस मकसद में कामयाब हो गई थी। उसे कहाँ जाना था। रोशनदान से निकलकर वो एक दरख्त पर जा बैठी, लेकिन हीरालाल पर जो असरात वो छोड़ गई थी वो नाकाबिले फरामोश थे। हीरालाल बिल्कुल पथरा के रह गया था और न जाने कब तक वो उसी जगह बैठा रहा। फिर उसने आंखें मेचकर गर्दन चटकते हुए कहा, राम राम राम। हर इंसान अपने आप को संसार का सबसे ताकतवर आदमी समझता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। कोई इससे बड़ा ताकतवर इसके सामने आता है और उसे हैरत में डालकर चला जाता है। ये देवी तो सचमुच महान देवी हैं, बड़ी ज्ञान वाली। अगर ऐसी औरत से किसी की दोस्ती हो जाए तो वो संसार का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। रूपा अपनी तदबीर में कामयाब हो गई थी। उसने हीरालाल को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। हीरालाल ने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि अमर सिंह और संगीत को अपनी बहनों का शौहर तस्लीम कर लेगा। जब देवी ने ये काम किया है तो ठीक ही होगा और वो दुनिया का हर काम कर सकती है। हीरालाल ये सोचकर खामोश हुआ। बमुश्किल तमाम वो वहां से निकल आया। रूपा ने उसे रात को बुलाया। हीरालाल के दिल में गुदगुदियां से हो रही थी। उधर रूपा तय कर चुकी थी कि संसार के सारे मजे चखेगी। आखिर इस संसार में आई किस लिए है। अगर रसिकलाल जिंदा होता तो इन लड़कियों के लिए बुर तलाश करता, उनकी शादियां करता। इस वक्त भी उन्हें जिंदगी के हर नाजुक दौर में से गुजरना पड़ता और न जाने किस किस की गुलामी करना पड़ती। आशीष बगोन ने उसे आजादी दी थी और अब इस आजादी से फायदा उठाना हमाकत थी। वो जिंदगी के बहुत से रमूज से आशना हो चुकी थी और अब उसके दिल में कुछ नए चिराग जल उठे थे। बहरहाल हीरालाल के जाने के बाद वो उसी रोशनदान से वापस आई और आराम से बिस्तर पर लेट गई। रात को जब हवेली में मुकम्मल खामोशी तारी हो गई तो हीरालाल ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। रूपा उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज पर हीरालाल अंदर दाखिल हुआ और दोनों हाथ जोड़कर रूपा के चरणों में झुक गया। रूपा ने उस वक्त जबरदस्त बनाव सिंगार किया था। बाल बाल मोती परोए थे। सचमुच आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। हीरालाल उसे देखता रह गया। फिर उसने कहा, देवी, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ और वो बात यह है कि मैं एक इंसान हूँ। मैंने इस संसार में बहुत कुछ नहीं देखा। मुझे ऐसे रास्तों पर डाल दिया गया जो बड़े कठिन हैं, लेकिन मेरे सीने में दिल है। आप अगर मेरे अंदर कोई गुस्ताही पाए तो मैं पहले से आपको माफी चाहता हूँ। बस मुझे डांट दे, समझा दे। हीरालाल, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ना मैं अप्सरा हूँ ना कोई देवी हूँ, बस इंसान हूँ। मेरे सीने में दिल है और उस दिल में सीढ़ियां हैं। कोई मनमोहनी सूरत उन सीढ़ियों को तय करके नीचे उतर सकती है और तुम भी उतने ही सुंदर हो। हीरालाल के चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। तब तू देवी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ तो आप नाराज तो नहीं होगी। प्रेम इस संसार का एक हिस्सा है और कोई भी इससे खाली नहीं। मगर अब क्या आप मेरा प्रेम स्वीकार कर लेंगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सुंदर हो और सुंदरता किसे पसंद नहीं होती। हीरालाल उस वक्त संभला जब वो जिंदगी के उस नाजुक मरहले से गुजर चुका था जो जहनों में न जाने कहाँ की बुराइयां डालकर लाता है। एक देवी जो उसकी आंखों के सामने चिड़िया का रूप धार कर परवाज कर गई थी, उसकी आगोश की जीनत बन चुकी थी। रूपा भी बड़ी खुश नजर आ रही थी। उसने कहा, हाँ हीरालाल, तो तुमने तो अपनी तकदीर का फैसला सुन ही लिया होगा। कहा, रूपा जी, मैंने तो अपने मन के फैसले पर अमल किया। तकदीर का फैसला तो अब आप मुझे बताएंगी। तुम वो कर नहीं पाओगे हीरालाल जो तुम्हारी तकदीर में रोशनी बखेर देगा। देवी, आप समझे कि आपके कहने पर मैं ये खंजर निकालकर अपनी गर्दन काटकर आपके चरणों में रख सकता हूँ। कहकर देखिए एक दफा। अरे नहीं नहीं, फिर तुम्हारे दुश्मनों की गर्दनें कौन काटेगा ये आप जानती हैं, मगर तुम्हें बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना होगा। वो क्या? राय गुरोदत तुम्हारे बाप हैं। हाँ हैं देवी जी, उन्हें खिलाफ करना तुम्हारे लिए आसान काम तो ना होगा, रूपा ने कहा और हीरालाल एकदम सख्ते में रह गया। सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन बहरहाल राय गुरोदत उसका बाप था। उसने नरसती हुई आवाज में कहा, देवी, आप जो कुछ कह रही है साफ साफ कहें तो फिर सुनो। तुम्हें राय गुरोदत को हलाक करना होगा। क्या मतलब? हलाकत का मतलब नहीं समझते? राय गुरोदत को मारना होगा, उसकी पत्नी को मारना होगा, उसके बाद तुम्हारा इस हवेली पर मुकम्मल कब्जा होगा। ये बात मैंने तुमसे पहले ही वक्त में कह दी थी। मगर पिताजी, बस ठीक है। देखो, मैं तुम्हारी काली तकदीर का जो उपाय तलाश करने गई थी उसमें आशीष बगोन ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि राय गुरोदत अपने बेटे के रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। जब तक कि हीरालाल ये कांटा अपने रास्ते से नहीं हटाएगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता।
फिर मुझे एक पूरी तफसील बताई गई और कहा गया कि हीरा लाल से कहो कि वो ये काम कर डाले। अब तुम खुद सोचो, राय गुरोदत से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। हाँ देवी, ये तो है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि पिताजी ने दूसरी शादी करने के बाद हम बहन भाइयों को बिल्कुल कुत्ते की हैसियत दी है। वो सिर्फ अपनी धर्म पत्नी के फेर में पड़े रहते हैं, यही बात है। और वो धर्म पत्नी तुम्हें पाताल में पहुंचा देगी हीरा लाल, वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगी। अभी तो उसने अपनी साजिशों का आगाज किया है, अभी वो और कुछ नहीं कर सकती। जानते हो उसका मंसूबा क्या है? क्या है देवी? ये कि तुम डाकू बनकर डाकिल डालते रहो, इतनी बुराई पैदा हो जाए तुम्हारे दिल में हवेली के लिए कि तुम खुद हवेली को अपने हाथों से जला डालो और आखिरकार कानून के शिकंजे में फंसकर जिंदगी खो बैठो। उसके बाद भला उसके रास्ते की रुकावट और कौन हो सकता है? हीरालाल गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है देवी, मैं ये काम करूंगा। मैं उन दोनों को मौत की नींद सुला दूंगा, इसमें मेरी तकदीर की रोशनी है। जे आशीष भगोंता, रूपा ने हाथ उठाकर कहा। ये आशीष भगोंता नहीं, एहतराम से नाम लो उनका, हाथ उठाओ। हीरालाल ने उसके कहने पर हाथ उठाए, लेकिन उसी वक्त शैतान ने रूपा के कान में सरगोशी की। ये क्या कर रही हो पागल की बच्ची? इसे मेरी पुजारी ना बनाओ, अगर ये मेरा पुजारी बन गया तो ये खेल पूरा ना हो सकेगा। रूपा ने ये अल्फाज सुने और एकदम समझ गई। हीरालाल हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन उसके बाद रूपा खामोश हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और हीरालाल यही समझा कि उसके बाद उसे यही करना है। चुनाचे कमरे में खामोशी की फिजा तारी हो गई। बहरहाल शैतान का अपना काम ऐसा ही अजीब था और वो सब कुछ हो रहा था जो शैतान चाहता था। राय गुरोदत अपने साथ जिंदगी का बहुत बड़ा अजाब लेकर आया था। इससे पहले तो बेटा घर से बाहर रहकर हवेली की इज्जत उछाल रहा था, लेकिन अब वो घर में ही आ गया था। उसने वो शैतानी हंगामे किए थे कि राय गुरोदत का दिल खून के आंसू रोने लगा। बेटा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसा अमल भी नहीं कर सकता था। और फिर उस दिन तो राय गुरोदत को खुशगशी के दौरे पड़ने लगे जब सरस्वती को जहर दे दिया गया। उसकी एक मुलाजमा ने हीरालाल के कहने पर सरस्वती को जहर पिलाया। सरस्वती का कलेजा कट कट कर हलक से बाहर निकलने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गई। सरस्वती बहुत अच्छी औरत थी। 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश के रहने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। राय गुरोदत के लिए अपनी पहली बीवी की मौत के बाद सरस्वती जिंदगी गुजारने का जरिए साबित हुई थी। उसकी मौत के बाद राय गुरोदत की जिंदगी तारीख हो गई। शुबा तो था कि जहरीले बेटे ने जहर दिया है, यकीन नहीं था। हाँ, जब वो मुलाजमा ही जमीर के हाथों शिकार होकर राय गुरोदत के सामने पहुंची, उसने अपने जुर्म का एतराफ किया और उसकी वजह हीरा लाल को बताया तो राय गुरोदत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो बहुत कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने हीरा लाल को अपने कमरे में तलब किया। हीरालाल खामोशी से बाप के पास पहुंच गया। हाँ मेरे बच्चे, बहुत सी शिकायतें हैं तुम्हें मुझसे। न जाने क्यों मेरा मन चाहता है कि आज मैं तुमसे अपने बारे में सारी शिकायतें मालूम कर लूं। कोई शिकायत नहीं मुझे पिताजी आपसे, बस आपने जो सारी धन दौलत पर कब्जा जमा रखा है, मुझे उस पर इतराज है और कोई खास बात नहीं। हाँ तुम ठीक कहते हो, वाकई बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने घर के सारे धन दौलत पे कब्जा जमा रखा है, मगर मेरे बच्चे इस संसार में बड़ी बड़ी अजीब कहानियां बिखरी हुई हैं। धन दौलत का खेल ऐसा ही होता है। मनुष्य सदियों से ये खेल खेलता चला रहा है और सदियों का तजुर्बा ये है कि इस खेल में सरासर नुकसान होता है। जितना इसका लालच करो उतना ही समझ लो जिंदगी मौत के करीब होती चली जाती है। सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते बेटा कि हर इंसान का अपना एक आशीष होता है और हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए कुछ चाहता है। अब तूने इस नौकरानी के जरिए एक बेगुनाह औरत को मार दिया जो हमेशा यही कहती थी कि हीरा लाल को सब कुछ दे दे जो वो चाहता है। हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, इस औरत को मार दिया तूने। कौन कहता है बेटा, पूरी तहकीकात के बाद ये कह रहा हूँ। मेरा संसार बस इतना ही रह गया था कि अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस बोलकर वक्त गुजार लेता। तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। बेटा मैंने फेरे लिए थे, उसके साथ वादा किया था उससे कि उसके जीवन की रक्षा करूंगा, नहीं कर सका। एक मुजरिम बन गया मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुजरिम को सजा दे दो। आपकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही पिताजी, तो फिर ये समझो अपनी वो जिम्मेदारी पूरी ना करने पर मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूँ। और मेरे लिए बेटे इससे बड़ी सजा क्या है कि एक बाप अपने हाथ से अपने बेटे को जिंदगी से दूर कर दे। ये कहकर राय गुरोदत ने रिवाल्वर निकाला, उसका रुख हीरा लाल की तरफ करके बोला, मैंने कहा था ना कि माया का तोप बड़ी बुरी चीज होती है। इंसान उसके चक्कर में फंसकर यूं समझ लो जीवन ही खो बैठता है और आज तुम उसका शिकार हो रहे हो। राय गुरोदत ने कहा और उसके रिवाल्वर से 3 शोले निकले और 2 गोलियां हीरा लाल के दिल में और एक दिमाग में पेवश हो गई। हीरा लाल की आंखें एक लम्हे के लिए हैरत से पटी की पटी रह गई। फिर उसके मुंह से खून की धार निकली। उसके बाद वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ पड़ा। अपने खून के कतरे को जमीन भर की मेहनत के बाद परवान चढ़ाकर इस तरह खून में डुबो देना इतना आसान काम नहीं, पर मैं इंसाफ कर रहा हूँ। अपने बेटे की मौत के बाद मेरे लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। अब रह भी किया गया है इस संसार में मेरे लिए। चुनाचे
ये कहकर राय गिरोदत ने रिवाल्वर की नार अपनी कनपट्टी पे रखी और ट्राइगर दबा दिया। इस तरह दोनों बाप बेटा खत्म हो गए। संगीत और अमर सिंह हवेली और जायदाद के सिलसिले में झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को हलाक कर दिया। यशोदा और कलावती बेवाओं की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगी। हवेली बिक गई, दोनों वहां से शहर मुंतकिल हो गई। उसके बाद रूपा का यही कोई काम नहीं था, चुनाची वो वापस अपने घर चल पड़ी, जहाँ उसकी बाकी दोनों बहनें वक्त गुजार रही थी।